पीएम मोदी असम के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है और इसी के साथ कांग्रेस पर एक से बढ़कर एक हमले किए। पीएम मोदी ने मौजूदा हालातों को लेकर इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठ के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है, क्योंकि उनका इरादा कभी काम करने का होता ही नहीं है। और इसके उलट बीजेपी एनडीए की सरकार ने जो कहा है उसे सच करने की कोशिश भी की है। कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठे वायदे के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है, क्योंकि उन वायदों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता। वहीं आपके सामने बीजेपी एनडीए का मॉडल है। हमारी डबल इंजन सरकार ने जो भी कहा उसको सच करने की ईमानदार कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर, और इसी बीच आपको बता दें कि एक से बढ़कर एक वार किए हैं उन्होंने। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस लगातार झूठ बोलती है और एक के साथ 4 झूठ गिफ्ट में देती है। तमाम तरीके से निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर का बेहद महत्वपूर्ण राज्य असम, और असम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन विकास के केंद्रों पर रहा है जिनमें सबसे ज्यादा योजनाओं और लोकार्पण के साथ उन्होंने तमाम तरीके की सौगातें दी हैं। अब आपको हम फैक्ट समझाते हैं और फैक्ट के जरिए आप समझिए कि सरकार के 5 जरूरी कदम किस तरीके के हैं। हाई लेवल कमेटी बनाई गई, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया और इन सब के बीच 25 दिन बाद एलपीजी की बुकिंग होगी। जो इस वक्त देश में स्थिति बनी हुई है, इजराइल ईरान जंग के बाद लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसीलिए सरकार के इन 5 जरूरी कदमों को जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है। ओटीपी और बायोमेट्रिक अनिवार्य है इसी के लिए, यानी कि हाई लेवल जिस तरीके से कमेटी बनाई गई, उसके बाद एसेंशियल कमेटी ड्यूटी एक्ट लागू किया और 25 दिन बाद अब एलपीजी बुकिंग होगी। एलपीजी उत्पादन क्षमता का जिक्र यहां पर बार बार हो रहा है। इसके अलावा इन डेट को भी आप समझिए, 6 मार्च घरेलू एलपीजी बुकिंग के लिए लॉक इन पीरियड 21 दिन, यानी कि 21 दिन का पीरियड रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, 9 मार्च डिमांड बढ़ने से शहरों में लॉक है और इन पीरियड 25 दिन, यानी कि बाकायदा एक टाइमलाइन तय की गई और इसी टाइमलाइन के बीच लगातार बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं। 12 मार्च ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुक करने का गैप 45 दिन रखा गया है। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो 45 दिन का गैप बुक करने को लेकर रखा गया और इसीलिए इन तमाम नियमों को समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। कमर्शियल गैस पर आइए, सिलेंडर कमर्शियल गैस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार जिस तरीके से कमर्शियल गैस को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर 20% कोटा मिलेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई में 20% कोटा मिलेगा, इस बात का जिक्र बाकायदा ऐलान किया गया। होटल रेस्तरां इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी इसी 20% कोटा के साथ। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर लगातार कालाबाजारी हो रही थी और इसीलिए सरकार ने बाकायदा इसको लेकर आदेश दिया, निर्देश दिया। 20% कोटा मिलेगा सिलेंडर सप्लाई में। होटल और रेस्तरां इंडस्ट्री को इस 20% कोटे के साथ बड़ी राहत दी गई है। तो गैस सिलेंडर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कमर्शियल गैस को लेकर सिलेंडर पर बड़ा फैसला लिया गया। 20% कोटा यहां पर मिलेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर पर और इन सब के बीच लगातार किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बात का भी जिक्र यहां पर किया गया सरकार की तरफ से। गैस सिलेंडर पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गैस को लेकर परेशानी हो रही है और इन सब के बीच ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान की सरजमीन तक देखा जा रहा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत अभी तक नहीं हुई, लेकिन लोगों की रसोई तक ये आग बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल गई। कैसे फैल गई इसे आप समझिए। जब से एलपीजी सिलेंडर की कमी होने की खबरें लोगों तक पहुंची तो उस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। आपने भी देखा होगा, आपके इलाके में भी लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एजेंसी के बाहर
जो भयंकर भीड़ दिख रही है, हालात ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी हालात नहीं है। सरकार ने साफ तौर पर इस ओर इशारा किया है, बार बार लोगों से अपील करने की कोशिश की है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बैकअप है, आप किसी भी तरह से परेशान मत होइए। लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अब लोगों से भारत एक्सप्रेस यानी कि भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की भी बेहद खास अपील है कि आपको पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है, और बाकायदा सरकार की तरफ से इसको लेकर निर्देश दिए गए। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क भी आपसे एक अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गैस सिलेंडर पर जमाखोर अपने काम पर लग गए हैं, तो सियासत में भी वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी के तमाम नेताओं का यह कहना है कि हालात काबू में हैं और विपक्ष इस पर माहौल बनाकर लोगों को गलत सूचना दे रहा। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि भाई जिस तरह एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल, इसके संबंध में हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया है कि भाई हमारे पास पूरा स्टॉक है। लेकिन अभी आप लोग जानते हैं कि भाई युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इस्राइल, ईरान का युद्ध चलने से मतलब कुछ समस्या थोड़ी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से लोगों को पूरी मदद करने का प्रयत्न चल रहा है, और उसकी राजनीति करने का प्रयत्न कांग्रेस और अपोजिशन वाले कर रहे हैं। उनको मालूम है कि भाई वहाँ युद्ध हो रहा है, इसके कारण यहाँ गैस, एलपीजी गैस नहीं आ रहा है, पेट्रोल डीजल इतना नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। आप देखिए ना, पार्लियामेंट के बाहर भी जो गैस के सिलेंडर का सिंपल संकेत देकर के और बैठे हैं, ये सब पैनिक क्रिएट करने का ही एक तरीका है। देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई न तो गैस की कमी है, न पेट्रोल डीजल की कमी है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है और बहुत अधिक उत्पादन भी हमने बढ़ाया है, भंडारण भी किया है, तो कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन ये विपक्ष ये चाहता है कि एक बार अभाव दिखाएंगे तो अफरा तफरी का वातावरण बन जाएगा देश में, अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहते हैं। ये एक षड्यंत्र है। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, पूरी आवश्यक वस्तुओं का पूरा संचय भी किया हुआ है, सारी व्यवस्थाएं बराबर है, जनता को कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। देश में गैस की, पेट्रोल डीजल की कोई की कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, सभी 4 सेक्रेटरी बता रहे हैं, हम लोग खुद, मैंने जो वीडियो बनाया वो 6 मिलियन के ऊपर चला गया है और लोग उसमें एप्रिसिएट कर रहे हैं, सबको जानकारी मिल रही है। लेकिन कुछ लोग ये बताए कि कई गैस एजेंसी होल्डर्स ने जानबूझ करके इस समय आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को जेल भी हो रही है। मैं एक बार पुनः मीडिया के थ्रू देश के लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, चाहे दिल्ली के भाई बहन हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या पूरे देश में कहीं के, आप बिल्कुल धैर्य रखिए। गैस, डीजल, पेट्रोल, ईंधन सब कुछ की पर्याप्त भंडार भारत के पास है। जो कालाबाजारी करता हुआ दिखेगा उसकी खैर नहीं है। आप आसपास शिकायत करिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी के लीडर्स के घर में 200 सिलेंडर पकड़े गए हैं, एक लोगों के, कांग्रेस के लोगों के घर में सिलेंडर। पूरे देश में आप देख लीजिए, अभी भी सिर्फ अफवाही है। और उन्होंने जिस तरह से कल भी आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई हमें जो है स्थिति नहीं आने देंगे जिससे करके हमें जो है जूझना पड़े, तो हमें विश्वास, अब अपने नेतृत्व हैं वो हमारे, हमें उनका विश्वास भी करना पड़ेगा और एक तरह से उनको मौका भी देना पड़ेगा। और ये जो विपक्ष है ये कहीं न कहीं सिलेंडर की किल्लत को लेकर कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी मुद्दे को विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है। सभी विरोधी नेता बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, जिनके घरों में शादियां हैं, उनको चूल्हे जला के अपने बारातियों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इसे सुलझने के सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। क्या प्रधानमंत्री जी वो क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या वो लेटर नहीं पढ़ रहे हैं जो रेस्टोरेंट्स और होटल एसोसिएशंस लिखे जा रहे हैं
क्या रोज अखबारों में आ रहा है किस तरीके से जनता को दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, और अगर फिर भी कहीं ये विपक्ष की वजह से हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बल्कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती थी कि जब आप देख रहे थे इस तरीके का माहौल बन रहा है कि देश को आश्वासन दे और आश्वासित करे कि हमारे पास भरपूर एलपीजी है, कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब आगे कहना विपक्ष को दोष मरना ये वैसे ही हो गया कि अपनी जिम्मेदारी से भागना है। प्रधानमंत्री जी से मेरी अपेक्षाएं इन दिनों न्यूनतम सूचकांक पे, कोविड का दौर हमने देखा है किस तरह की एडवाइजरी आती थी कि हेल्थ इमरजेंसी ही नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हाहाकार मचाना। आज भी मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी थोड़ा वेश बदलिए। डिनायल इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। सबको साथ लीजिए और स्वीकार करिए कि दिक्कत है, परेशानी है, और हमारी चुप्पी ने, जब ईरान पे एक तरफा हमला हुआ तो हमारी चुप्पी ने भी इस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई किया। देखिए, स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसका असर जो है वो मिडिल ईस्ट पे तो आता ही है। जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, और जो युद्ध जो है अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर थोपा है, स्कूलों पे बम गिराए, अस्पतालों बम गिराए, उसके बाद जिस तरह के एक्शन जो हैं ईरान ने लिए हैं, तो इंडिया में इस समय जिस तरह का क्राइसिस हुआ है, ऑयल के इशू पे भी, कच्चे तेल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, और सबसे बड़ा गैस पे, जो गैस लोगों का चूल्हा जलाती है, यानी कि लोगों के लिए भोजन तैयार करती है। तमाम जो है इंडस्ट्री जो जुड़ी हुई है, तमाम जो है जो बड़े बड़े होटल, सब चीज़ों जहां गैस की उपलब्धता बहुत आवश्यक है, वहां पर जिस तरह का क्राइसिस हुआ है, बहुत सारी गैस एजेंसियां हैं जहां बुकिंग नहीं हो रही है, जो पात्र लोग हैं उनके लिए बुकिंग नहीं हो रही है, गरीब जनता परेशान है, और ब्लैक में जो डीलर्स हैं वो ब्लैक कर रहे हैं बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। जनता घूम रही ना, हर एजेंसी, गैस एजेंसी के बाहर 500 हजार लोग जमा, मारपीट हो रही है, तो मतलब जनता को ब्लेम किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि जनता की गलती है, जनता कर रही है। अरे परेशान है लोग, तमाम रेस्टोरेंट में गैस खत्म हो गई है, समस्या विकराल होती चली जा रही है, और इस तरफ ध्यान, बजाय इसके कि हल निकालें, जो है सिर्फ प्रोपोगंडा, प्रचार से आप किसी चीज को दबा सकते हो क्या? यहाँ प्रचार से दबाने का प्रयास हो रहा है। रांची में हालात काबू में हैं। कई गैस की एजेंसियां ऐसी हैं जहां पर बुकिंग के साथ ही लोगों को तत्काल गैस मिल रही है। एक सप्ताह के भीतर नंबर लगाने वालों को आसानी से गैस मिल रही है, ये हकीकत है। फिर भी देश और प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। रांची में रसोई गैस को लेकर पहले जो हालात थी, अभी भी हालात वैसे ही देखे जा रहे हैं। जिस तरह से साफ तौर पर अभी हम ये फाउंड्री फोर्ज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड गैस एजेंसी के सामने हैं, एक गाड़ी आज लोड आया है, और जैसा कि संचालक पहले भी हमको बता रहे थे, देखिए भाई साहब जरा सा जगह दीजिएगा भैया, ये आपके यहाँ पहले भी एक ही गाड़ी लोड आता था? एक ही गाड़ी आता था, अभी भी एक गाड़ी, पहले भी एक गाड़ी, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि कस्टमर का भीड़ हो गया है, ज़्यादा बुकिंग अचानक बढ़ गया है। तो कस्टमर भी तो अचानक नहीं बढ़ा है, तो प्रॉब्लम क्या है? काहे कि कस्टमर तो जो था पहले, तो आप घर पहुंचाते थे, सब स्टॉक रख रहे हैं ना। मेन है कि जो ले लिया है होली से पहले भी, वो भी लगल है कि हम अपना स्टॉक रखें। अच्छा, हम अभी कई लोगों से पूछे तो 5 तारीख 7 तारीख का बुकिंग भी मिल रहा है। 5-7 तारीख का भी है उसमें है। होली का दो दिन छुट्टी था तो उसमें थोड़ा बढ़ गया। मतलब 5 तारीख 7 तारीख मार्च को जो बुकिंग है, आपका कब का बुकिंग है भैया? देखिए तो आपका बुकिंग नहीं हुआ था, 2-3 दिन से कर रहे थे, नहीं हुआ तो आज हम ऑफिस में गए तो लाइन लगा। मतलब आज ही बुकिंग की, आज ही गैस ले ले रहे हैं। तो मतलब आज ही बुकिंग किए हैं और आज ही गैस ले ले रहे हैं। इससे इतना तो समझ में आता है कि अगर थोड़ा सा स्थिति को संभालने की कोशिश की जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित हो सकती हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।